fuel tank capacity, comfortable riding posture and ride quality, along with good power and performance figures with no heating issues and decent fuel economy. ये सारी क्वालिटीज बनाती है किसी भी एक बाइक को अच्छी लॉन्ग टूरर. And with these points in mind, here are the top 10 bikes for long rides ऑन रोड वाली. ऑफ रोड एंड एडवेंचर टूरिंग बाइक की वीडियो इसके बाद आएगी, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और हाँ, एज ऑलवेज क्योंकि लिस्ट अनरैंक्ड है, सो मेक श्योर यू वॉच होल वीडियो एंड एट द एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी पसंद आई. एंड वी विल स्टार्ट विद द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350. 2,20,000 रुपए से इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं और 2,55,000 रुपए तक जाते हैं. 350 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है जो इजीली आपको 20 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करके देता है. 13 लीटर्स का इसका मेटालिक फ्यूल टैंक है, सो दैट आपके मैग्नेटिक टैंक बैग्स आप आराम से इस पे लगा सकते हो. एंड विद द फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ऑफ अराउंड 40 किलोमीटर्स पर लीटर, आप आराम से 450 किलोमीटर इस बाइक से सिंगल फ्यूल टैंक में क्लॉक भी कर सकते हो. नाउ क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो आपको लो एंड टॉर्क तो इसमें बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन टॉप एंड पे इस इंजन की परफॉर्मेंस खास अच्छी नहीं है. एंड विद दिस सेट 80 to 90 किलोमीटर पर आवर इस बाइक की कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है, जो कि इंप्रूव हो सकती थी अगर रॉयल एनफील्ड ने 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया होता तो. बट उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ 5 स्पीड ही दिए हैं आपको. मे बी नेक्स्ट टाइम. एक छोटा सा डिजिटल राइडर डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको आपका फ्यूल गेज और ट्रिप मीटर मिल जाएगा. अदर देन दैट नो एलईडी हेडलैम्प, टेल लैम्प और एनीथिंग. हाउएवर एक चीज है जो रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छे से नेल की है, वो है इस बाइक की फिट एंड फिनिश एंड मटेरियल क्वालिटी. स्विचेस आर वेरी टैक्टाइल एंड हैव अ नाइस फील टू देम. बट यू नो क्वालिटी के साथ क्या आता है? वेट. सो 195 kgs इस बाइक का वेट है, जो कि किसी एक बिगिनर के लिए हो सकता है कि डिफिकल्ट टू मैनेज हो. लेकिन 805 mm की सीट हाइट एंड 160 प्लस mm की ग्राउंड क्लियरेंस है. 41 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है विद 130 mm ऑफ ट्रैवल. एंड रियर में 6 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स. स्पोक व्हील्स विद ट्यूब टायर्स एंड अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स का ऑप्शन है. सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल एबीएस का भी ऑप्शन है. एंड यू नो व्हाट, रॉयल एनफील्ड के साथ में आपको एक चीज और मिलती है, वो है पीस ऑफ माइंड. क्योंकि कश्मीर टू कन्याकुमारी या इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर आपको कोने कोने में मिल जाएंगे. However, if you want something that is better value for money, then you can choose Honda CB350 RS और Highness. Same 350 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो डेवलप करता है लगभग 21 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. और क्योंकि इस बाइक का वजन 180 किलोग्राम्स का है और सीट हाइट 800 mm की है विद अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ अबाउट 170 mm, Honda CB350 is easier to manage. इस बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा अच्छी है, 42 to 45 किलोमीटर पर लीटर. एंड क्योंकि CB350 की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी बड़ी है एट 15 लीटर, इस बाइक से आप सिंगल फ्यूल टैंक में लगभग 650 किलोमीटर कवर कर सकते हो, जो कि क्लासिक 350 से मार्जिनली ज्यादा है. फर्दरमोर फीचर्स वाइज भी ये बाइक क्लासिक 350 से काफी ज्यादा एडवांस और मॉडर्न है, बिकॉज यू हैव डिजिटल राइडर डिस्प्ले, वॉइस असिस्टेंट सिस्टम, एलईडी हेडलाइट, टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स, अलोंग विद असिस्टेड स्लिपर क्लच. हाउएवर इसमें भी गियर 5 ही है, व्हिच इज अ बमर. लेकिन इस बाइक की रिफाइनमेंट क्लासिक 350 से थोड़ी ज्यादा बेटर है, तो वाइब्रेशंस आपको कम फील होगी. एज अ रिजल्ट इजीली आप CB350 को 95 to 100 किलोमीटर तक क्रूज कर सकते हो. और ये है क्लासिक 350 का एग्जॉस्ट नोट. और ये है CB350 का एग्जॉस्ट नोट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आया. और क्योंकि CB350 के प्राइसेस 2,27,000 रुपए से शुरू होते हैं और 2,36,000 रुपए तक जाते हैं, इट इज वेरी बेटर फॉर वैल्यू मनी बाइक. हाउएवर क्योंकि CB350 सिर्फ बिग विंग शोरूम्स में बिकती है, एंड दैट्स अ बमर फॉर दोस्त जो इस बाइक को खरीदना चाहते हैं लेकिन जिनके वहां बिग विंग शोरूम्स नहीं है. एंड सर्विस इज आल्सो अ प्रॉब्लम, सो कीप दैट थिंग इन माइंड. इन दोनों ही बाइक्स का राइडिंग पोस्चर और राइड क्वालिटी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. आपकी बैक मोस्टली अपराइट रहती है और राइडर ट्रायंगल काफी कंफर्टेबल है. बट लेट्स से यू वांट अ लिटिल बिट मोर कंफर्ट, देन यू कैन चूज रॉयल एनफील्ड Meteor 350. ऑन रोड प्राइसेस समवेयर अराउंड 2,30,000 रुपीज से शुरू होते हैं और 2.5 लाख रुपए तक जाते हैं. वही सेम J सीरीज इंजन है जो आपको क्लासिक 350 में मिलता है और सेम ही पावर, परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स है. लेकिन यहाँ पे आपको 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि क्लासिक से 2 लीटर ज्यादा है. तो आप समवेयर अराउंड 80 किलोमीटर ज्यादा कवर कर सकते हो, मेकिंग योर सिंगल फ्यूल टैंक रेंज अप टू 600 किलोमीटर. देन मीटियोर में आपको मॉडर्न टचेस थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि डिजिटल राइडर डिस्प्ले जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है, एलईडी हेडलैम्प एंड टेल लैम्प, इंडिकेटर्स हाउएवर बल्ब हैं जिनको आप अपग्रेड कर सकते हो टू एलईडीज. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका राइडिंग पोस्चर लॉन्ग टूरिंग के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसमें आपके फुट पैक्स फॉरवर्ड प्लेस्ड है, सो दैट आप ज्यादा कंफर्टेबली राइड कर सकते हो. पहले इसमें थोड़े बहुत वाइब्रेशन इश्यूज थे, दैट हैज बीन सॉर्टेड आउट बाय द रॉयल एनफील्ड नाउ. फर्दरमोर मीटियोर को आप अपने हिसाब से काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हो. नाउ यार, अगर आप एक कार एंथुसियास्ट और आपको फन कार रिव्यू वीडियोस देखना पसंद है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाके हमारे नए चैनल आरपी मीडिया AKA RPM को सब्सक्राइब करो, क्योंकि nobody
does it better. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बट यार लकी, रॉयल एनफील्ड मीटियोर बहुत ज्यादा कॉमन है, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो कि एक्सक्लूसिव हो, रेयर हो। तो आप लोग चूज कर सकते हो यस दी रोडस्टर। 2,30,000 रुपए से इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं, 2,40,000 रुपए तक जाते हैं। राइडिंग पोस्चर वाइज काफी हद तक सिमिलर है टू द रॉयल एनफील्ड मीटियोर व्हेन यू टॉक अबाउट द हैंडल बार, लेकिन जो इसके फुट पैग्स हैं वो नॉर्मली प्लेस्ड हैं, तो जो राइडर्स ट्रायंगल है वो नेचुरल साइड पे है, i.e. नॉट एज कंफर्टेबल एज मीटियोर। 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि इजीली डेवलप करता है 29 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 29 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो लो एंड परफॉर्मेंस है इस इंजन की कुछ खास अच्छी नहीं है, हाउएवर मिड रेंज इस इंजन की काफी ज्यादा अच्छी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इवन दो इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, आप हाई स्पीड पे आराम से इस बाइक को 100-120 तक क्रूज कर सकते हो, लेकिन जो इस बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। जब आप सिटी में होगे तो मोस्टली आपको फर्स्ट गियर में ही ट्रैफिक को क्रॉल करना पड़ेगा। देन यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ मॉडर्न एंड डिजिटल फीचर्स लाइक Bluetooth connectivity, digital rider display, LED headlamp, tail lamp indicators, twin exhaust, etc. etc. एंड वैसे तो ये सब अच्छा है, लेकिन जो सबसे मेन पार्ट है इंजन, वो थोड़ा सा अनरिफाइंड है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इस बाइक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स टॉप आउट कर जाते हैं 35 किलोमीटर पर लीटर पे। एंड दीज फिगर्स बिलीव मी आर नॉट दैट गुड, स्पेशली जब आप कंसिडर करते हो कि इस बाइक का वजन 185 किलोग्राम्स का है, और क्योंकि 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, विच मेक्स द सिंगल फ्यूल टैंक रेंज ऑफ 420 किलोमीटर। However, 790 mm की सीट हाइट मेक दिस बाइक वेरी इजी फॉर अ बिगिनर टू मैनेज, और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है कि छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी आप इस बाइक से कर सकते हो। एंड जस्ट इन केस इफ यू वांट समथिंग इन बजट, तो आप चूज कर सकते हो बजाज एवेंजर 220 क्रूज, जो ऑन रोड आपको कॉस्ट करेगी 1,65,000 रुपए के आसपास। 220 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है, लगभग 19 ब्रेक हॉर्स पावर और 17 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, 40 किलोमीटर पर लीटर तक की आपको फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकता है, जिसका मतलब एक सिंगल फ्यूल टैंक में आप 520 किलोमीटर के आसपास कवर कर लोगे। लो स्लंग सीट हाइट है, फॉरवर्ड फुट पैक्स है, हाई हैंडल बार है, सो दैट हाईवे पे क्रूज करते हुए आप कंफर्टेबली राइड कर सको। एलईडी टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स है, लेकिन जो फ्रंट हेड लैंप है उसको हेलोजन रखा गया है फॉर द फील एंड फॉर द फैक्ट कि हेलोजन हेडलैम्प्स जो है नाइट में विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी देते हैं, स्पेशली सर्दी के मौसम में जब फॉग होता है। नाउ एवेंजर 220 इज गुड बट नॉट दैट गुड। हाउएवर, अगर आपको एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जिसपे आप लॉन्ग टूर्स भी कर सको, तो आप बजाज डोमिनार 400 को चूज कर सकते हो। 2,70,000 रुपए से इस बाइक के ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं, जिसमें आपको 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा जो डेवलप करता है समवेयर अराउंड 40 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 35 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मच पावर एंड टॉर्क, आपकी जो हाईवे क्रूजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा एफर्टलेस होंगी, क्योंकि इस बाइक की कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है समवेयर अराउंड 130-140 किलोमीटर पर आवर, और इवन मोर देन दैट ये बाइक इजीली हैंडल कर सकती है। हाउएवर, ज्यादा हाई स्पीड पे आपको वाइब्रेशंस मिलेंगे, लेकिन क्योंकि इस बाइक का वजन थोड़ा हायर साइड पे है, तो ये बाइक काफी स्टेबल भी रहेगी। बट यू नो व्हाट, विद बिग पावर कम्स बिग पेट्रोल बिल, और यहाँ पे भी केस बिल्कुल सिमिलर है। 30 किलोमीटर पर लीटर इज द मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो आप इस 400 सीसी बेहीमथ इंजन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दीज आर कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स। हाउएवर, अगर आप हाईवे पे इकोनॉमिकली स्पीड लिमिट के अंदर कंफर्टेबली क्रूज कर रहे हो, तो आपको इजीली समवेयर अराउंड 35 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक दे सकती है। फर्दरमोर 6 स्पीड गियर बॉक्स है विद असिस्टेड स्लिपर क्लच, डिजिटल एलसीडी राइडर डिस्प्ले, स्प्लिट टाइप कंफर्टेबल सीट है। एंड कंफर्टेबल से याद आया कि इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल। लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से बाइक काफी ज्यादा स्टेबल भी रहती है एट हायर स्पीड, लेकिन जब आप स्लो ट्रैफिक में होगे तो 193 किलोग्राम्स ऑफ वजन और लॉन्ग व्हील बेस आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। एंड साथ में 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इज जस्ट एवरेज, तो ज्यादा ऑफ रोडिंग इस बाइक से ना ही करो तो बेटर है। एट फ्रंट यू हैव 43 mm USD फोक्स विद 135 mm ऑफ ट्रेवल, एंड रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक विद 110 mm ऑफ ट्रेवल, ट्यूबलेस टायर विद अलॉय रिम्स एंड ड्यूल चैनल ABS। बट द फैक्ट कि सिंगल फ्यूल टैंक में आप सिर्फ 450 किलोमीटर कवर करोगे इज रियली गोइंग टू हिंडर योर परफॉर्मेंस ऑफ लॉन्ग टूरिंग। बट नाउ लेट्स से यू वांट समथिंग अंडर 2 लाख रुपीस, तो आप चूज कर सकते हो बजाज N160 एंड N250। सो ऑन रोड प्राइसेस समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपए से शुरू होते हैं फॉर N160 और जाते हैं 1,80,000 रुपए तक फॉर N250। N160 में 165 सीसी एयर कूल्ड इंजन है जो कि लगभग 16 हॉर्स पावर और 14 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है, एंड N250 में 250 सीसी का इंजन है जो लगभग 21 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और 25 हॉर्स पावर डेवलप करता है। ड्यूल चैनल ABS का ऑप्शन भी अवेलेबल है। राइड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। 14 लीटर्स के मेटालिक फ्यूल टैंक है ताकि आप मैग्नेटिक टैंक बैग्स को आराम से प्लेस कर सको। राइडिंग पोस्चर भी इन बाइक्स का काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, सो दैट यू कैन राइड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। 160 आपको 48 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स देती है, एंड N250 समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर तक के, व्हिच मींस सिंगल फ्यूल टैंक से आपको रेंज मिलेगी समवेयर अराउंड 650 किलोमीटर फॉर द N160 एंड 550 किलोमीटर फॉर द N250। सेमी डिजिटल राइडर डिस्प्ले जो आपकी इंस्टेंट एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी डिस्प्ले करता है। अलॉन्ग विद दैट आपकी
रेंज एंड सर्विस रिमाइंडर। देन यू आल्सो हैव यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, मतलब कि मोबाइल होल्डर लगाओ एंड यू आर गुड टू गो फॉर लॉन्ग राइड्स। एलईडी हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स फॉर बोथ ऑफ देम एंड एलईडी इंडिकेटर्स ओनली फॉर N to 50। बट नाउ लेट्स से यू वांट समथिंग मोर स्पोर्टी जो कि फीचर लोडेड भी हो और कंफर्टेबल इनफ फॉर लॉन्ग टूर्स, तो आप चूज कर सकते हो TVS Apache RTR 164V और 204V। TVS के इस पेयर ऑफ बाइक्स के प्राइसेस आर आल्सो वेरी सिमिलर टू द Bajaj। 1.5 lakh rupees on road for the 164V and 1.8 lakh rupees for the 204V। 17 brake horsepower and 40 Newton meters of torque डेवलप करता है 164V का इंजन, वहीं 20 brake horsepower and 70 Newton meters of torque डेवलप करता है 204V का इंजन। दोनों ही बाइक्स में आपको राइडिंग मोड्स मिलेंगे, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलेगी, स्प्लिट टाइप सीट मिलेगी along with that डिजिटल राइडर डिस्प्ले एंड 204V में आपको एडजस्टेबल फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर्स भी मिलते हैं। दोनों ही बाइक्स में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा विच इज फाइबर, तो आपके मैग्नेटिक टैंक बैग्स इस पे नहीं लग सकते। Apache RTR सीरीज का राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा स्पोर्टी साइड पे है बट नॉट दैट डेडिकेटेड। एज अ रिजल्ट आप कंफर्टेबली लॉन्ग राइड्स कर सकते हो। गिवन दैट इनके जो स्प्लिट टाइप सीट सेटअप है वो काफी कंफर्टेबल है। 164V आपको इजीली 45 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकती है, वहीं 204V आपको समवेयर अराउंड 40 to 42 किलोमीटर पर लीटर तक, मेकिंग देयर सिंगल टैंक रेंज ऑफ 540 किलोमीटर फॉर 160 एंड 500 किलोमीटर फॉर 204V। फर्दरमोर TVS Ronin भी 2 लाख रुपए के बजट के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 1,80,000 रुपए से इसके प्राइसेस शुरू होते हैं, 2 लाख रुपए तक जाते हैं। 225 सीसी का इंजन है जो कि लगभग 20 हॉर्स पावर और 20 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है और समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आपको दे सकता है। अलॉन्ग विद दैट ड्यूल चैनल ABS एंड 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक एंड कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर विद कंफर्टेबल सीट्स, आप लॉन्ग राइड्स आराम से कर सकते हो समवेयर अराउंड 550 किलोमीटर इन द सिंगल फ्यूल टैंक। फर्दरमोर TVS Ronin का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं व्हिच मेक्स इट अ वेरी गुड नियो रेट्रो बाइक, जैसे कि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल राइडर डिस्प्ले एंड LED हेडलाइट एंड टेल लाइट सेटअप अलॉन्ग विद दैट क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज जो कि TVS आपको ऑफिशियली प्रोवाइड कर रहा है। बट विद दैट सेड, अगर आपको 2 लाख रुपए के बजट के अंदर बड़ा 350cc इंजन चाहिए देन यू कैन चूज रॉयल एनफील्ड हंटर 350। सेम J सीरीज 350cc इंजन है, तो पावर फिगर्स एंड माइलेज फिगर्स आपके सेम है। वही 1,80,000 रुपए से इसके भी प्राइसेस शुरू होते हैं एंड गोज टू 2 लाख रुपीस एंड 40 किलोमीटर पर लीटर तक के आपको हाईवे पे फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकता है एंड 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है व्हिच मेक्स योर सिंगल फ्यूल टैंक रेंज ऑफ समवेयर अराउंड 500 किलोमीटर्स। फर्दरमोर एट 185 किलोग्राम्स इस बाइक का जो वजन है वो भी कम है, मेकिंग इट अ गुड ऑप्शन फॉर दोस्त जो कि रॉयल एनफील्ड के इकोसिस्टम में एंटर करना चाहते हैं। राइडिंग पोस्चर भी काफी ज्यादा अपराइट एंड कंफर्टेबल है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, सेमी डिजिटल राइडर डिस्प्ले है एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपकी मॉडर्न फीचर्स एंड हाउएवर यू कैन ऑप्ट फॉर द ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम इफ यू वांट टू। LED टेल लाइट है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, लेकिन हेडलैम्प्स हैलोजन है। एंड नाउ लेट्स से आपका इतने छोटे से काम नहीं चल रहा, आपको बड़ी चीजें लेने की आदत है, then you can choose 650cc engines and उसमें एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। 3,38,000 रुपीस से इसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं और 3,65,000 रुपए तक जाते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट कलर स्कीम यू चूज। 30 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स आपको इसका 650cc का एयर ऑयल कूल्ड इंजन दे सकता है जो लगभग 47 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क भी डेवलप करता है और आप आराम से सिंगल फ्यूल टैंक में 400 किलोमीटर के आसपास कवर कर सकते हो बिकॉज इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 13.7 लीटर्स की। अच्छी खासी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है विद गुड सस्पेंशन ट्रैवल, तो थोड़ा बहुत आप इससे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। डिजाइन वाइज दिस बाइक लुक्स वेरी डिफरेंट देन एनीथिंग ऑन द रोड, सो गेट रेडी फॉर अ लॉट ऑफ अटेंशन। स्पेशल थैंक्स टू दोस ट्विन एग्जॉस्ट सेटअप। ड्यूल चैनल ABS इज स्टैंडर्ड along with that analog digital rider display and to be honest इस बाइक में आपको ज्यादा कुछ डिजिटल नहीं मिलेगा because it follows the retro theme, but now let's say you want something more powerful तो आप लोग चूज कर सकते हो Kawasaki Ninja 650 जो कि at 7,80,000 rupees one of the most value for money sports bike है right now in the market, especially if you consider Honda CBR 650R वो 10 लाख को टच करती है। 650cc का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि लगभग 68 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 64 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है एंड दैट्स टू मच फॉर अ बाइक जिसका वजन 200 किलोग्राम से कम है। कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है इवन दो ये एक स्पोर्ट्स बाइक है, मेकिंग इट अ वेरी गुड स्पोर्ट्स टूरर। हालांकि इसकी 130 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मैनेज ऑन द बैड रोड्स। 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक है और समवेयर अराउंड 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स, मतलब आप 300 से 350 किलोमीटर आराम से कवर कर सकते हो व्हेन यू आर टूरिंग। 41 mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स विद 135 mm of travel and preload adjustable rear monoshock suspension with 130 mm of travel. Dual channel ABS is standard with double disc brakes at the front. You have fully digital rider display with Bluetooth connectivity, internet connectivity and mobile app connectivity. So that's it guys. अब इनमें से कौन सी बाइक आपको पसंद आई? Let me know in the comment section. And again बता दो कि best bikes for long rides, off-road capabilities वाली वीडियो इसके बाद आएगी, तो make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। And now in case अगर आपका बजट 2.5 लाख रुपए का है तो आप यहाँ पे जाकर के अपने लिए बेस्ट बाइक चूज कर सकते हो एंड यहाँ पे जाके आप RPM की पहली वीडियो देख सकते हो। पीस।